हाँ तो pero जो फाइनली मेरे पास क्लास 12 के इंग्लिश का भी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और ये क्वेश्चन पेपर हम अपने स्कूल से मंगवाया था। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे सेंटेप एग्जाम यहाँ पे 2025 में देने वाले हैं, यानी कि जिस भी विद्यार्थी का इंग्लिश का पेपर यहाँ पे 21 नवंबर को होने वाली है, तो इस पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि ये पेपर संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए है। चाहे वो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से क्यों ना हो, तो संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए पेपर है। और फिर बच्चों सभी का यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट का जो सेट कोड रहेंगे ना फिर बच्चों ए रहेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सभी का सेम रहेंगे ना। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा फिर बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, जहाँ पे 15 मिनट आप जो है ना इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के लिए इसका मतलब 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है ना जी। और इनके साथ साथ सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों 100% 100% यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर अगर आपके मन पे आता होगा कि एक रियल नहीं है, तो आपका यहाँ पे नंबर छूट जाएगा बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि 100 में कम से कम 50 नंबर आ जाए, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों। आपके एग्जाम में 21 नवंबर के दिन ये 50 क्वेश्चन 100% नहीं 110% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों ना। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे आज का जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे आपके पेपर में आया हुआ है, देखिएगा फर्स्ट पर्सन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि द कैट इज ईटिंग द फिश, तो यहाँ पे पेसिव वॉइस पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो पेसिव वॉइस हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, तो इसका एक्टिव वॉइस जो हो जाएगा बच्चों द समवन हैज़ क्लीन द विंडोज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है इट मैड एंड वी विल गेट इट, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों। तो थ्री का जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों इफ़ इट रैंस वी विल गेट वेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या कराए कि यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए चौथा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यू विल गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि डैश ही ड्राइव टू वर्क, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसके लिए, तो पाँच का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डज हो जाएगा, यानी कि डज ही ड्राइव टू वर्क, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि आर यू कमिंग विथ अस ही आस्क्ड में, इन डायरेक्ट नरेशन यहाँ पे पूछा गया पर बच्चों। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ, मतलब क्या बोला है बच्चों गोइंग विद दैम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, तो यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया टू लीव हो जाएगा, यानी कि करेक्ट वर्ब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों वर्ब ना पूछा गया है, तो लेट मी टू लीव द क्लासरूम प्लीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल, तो पर बच्चों यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा बच्चों कैन नॉट हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन द टीचर डैश द लेसन स्टडे, तो यहाँ पे द टीचर टाउट द लेसन स्टडे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन और 20 राइट आंसर, ठीक है ना जी। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या करा है कि लर्निंग डैश इज़ नॉट ईजी, तो फिर बच्चों यहाँ पे द फ्रेंच हो जाएगा, यानी कि लर्निंग द फ्रेंच इज़ नॉट ईजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपके पेपर में आया हुआ है, क्या कराए कि ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि सी इज प्लीज्ड डैश वी, यानी कि सी इज प्लीज्ड विद मी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या करा है बाबू, आपको बताना है कि द टीचर डैश अबाउट द वेदर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा फिर बच्चों 13 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ टोल्ड, यानी कि द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कराएगी दियर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, तो अक्रॉस द रिवर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछा गया था,
तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको बताना है। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हु इज़ द पर्सन डैश द दिस पिक्चर। तो पहले बच्चों इसमें प्रीपोजिशन बताना है, ठीक है ना। हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर रीता डैश टू द रेडियो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना चारों में, तो इज लिसनिंग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ 16 का ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मतलब यू डैश द पाइनो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पर बच्चों, आर प्लेइंग हो जाएगा, यू आर द प्लेइंग पाइनो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना जी। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे देखिए 89% काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस पर यहाँ पे आपको पेपर में आपको दिखता होगा। पर बच्चों सबसे पहले जो पूछा जाता है ग्रामर पोर्शन से, फिर बाद में बुक पोर्शन से मिलेगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्या करा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो पहले बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे इनमें से कौन सेंटेंस सही है, तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सी वांट्स 3x, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस चूज करने बोल रहा है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। फिर बच्चों अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना जाइए। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि यस्टरडे आई डेज टू बाई ब्रेड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वेंट टू बाई ब्रेड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना जी। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, देखिएगा क्या करा है कि आपको बताना है कि प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। तो पहले बच्चों यहाँ पे डैश में क्या भरा जाएगा, बेस्ट ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है एम डूइंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पर बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हो रहा होगा, सो क्या करा है कि ए रिटर्न स्टेटमेंट और ऑथ इज, तो यहाँ पे एंड एफिडेविट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना पे बच्चों द मदर सेट इन ए कॉर्नर डैश हर, मतलब हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। तो यहाँ पे वाचिंग हो जाएगा पर बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाज इल। तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 26 का ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया पर बच्चों देखिएगा ध्यान से कि श्याम सेड टू हर आर यू इल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। 26 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या करा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहले जो 27 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ही विल नेवर टेल लाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना जी। देखिए पर जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्टली स्पेल टूवर्ड, यानी कि स्पेलिंग को यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग इनमें से सही है। तो पहले जो विटामिन का स्पेलिंग क्या होता है, विटामिन, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है VITAMIN, ठीक है ना। पहले जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि आरती मैड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। तो इसमें करेक्टली ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, टू टेक ऑफ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबा अगला क्वेश्चन क्या करा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें इंटेलिजेंट का स्पेलिंग जो होता है इस प्रकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या करा है कि प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, द केक दैट मतलब इज़ ऑन द टेबल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना जी। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन से यहाँ पे क्या करा है कि वी डैश हिम स्टर्डे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन नंबर विजिटेड हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ना। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को ना अच्छी तरीके से रट लीजिए, या फिर सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, बच्चों कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए क्या करा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस को चूज करने बोला, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आइदर ऑफ 3 मैन कैन डू इट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे देखिए पर बच्चों क्या करा है कि ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। इसमें इनडायरेक्ट नरेशन पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिएगा 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। ठीक है ना फिर बच्चों, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि सी डैश बी अबाउ 40, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब पूछा गया है, तो यहाँ पे विल हो जाएगा फिर बच्चों खालिस्तान में। अब इसके बाद जो है ना फिर बच्चों क्या बोलता है बुक पोर्शन का क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। देखिएगा क्या करा है कि आफ्टर ऑल थ्री इज समथिंग इन Hinduism that he has kept it alive up till now from Indian civilization culture हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी, आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द पीस भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बैटन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मतलब लिटरेचर इन, तो 1950 हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ क्या कराएगी, आपको बताना है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मतलब हेल्प्ड मैकान इज रिटन बाय, तो इसको लिखा क्या पर जो पीएल्स असबग लिखा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मैकेनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेब्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए 43 का, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों यानी कि वेल्टर डाला मैर मैक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों 44 नंबर, अगर इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इन हर्ट्स इट पीस अंडर एन इंग्लिश व्हेन इज फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे द वेस्टलैंड इज रिटन बाय टी.एस. एलियट लिखा है पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे क्या है कि नाइट एंगल इज डम इज फॉर्म, तो नाउ मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते क्या करा है कि जॉन डॉन इज ए डेस पोएट, तो फिर बच्चों ये मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो फिर बच्चों यहाँ पे हम टोटली 48 क्वेश्चन हम आपको बतलाए, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप पूरा पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के संपूर्ण सब्जेक्ट का पीडीएफ या फिर आप यहाँ समझ सकते हैं पेपर पाना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, पर आपको आंसर की मिल जाएगा।